आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है दीपावली की पोटली? कैसे बनाएं दीपावली की पोटली? पोटली में कौन सी चीजें रखें? दीपावली की पोटली से बरसेगा धन। देखिए काल चक्र। तो 30 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है और इसकी तैयारियां घरों में जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में हमेशा जो आप पूजा करते हैं उसके साथ एक चमत्कारी पोटली भी स्थापित करके कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं ताकि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। अपने घर से दरिद्रता को कैसे आप दूर कर सकते हैं, ये चमत्कारी दीपावली की पूजा पोटली आखिर आपके लिए खास क्यों है और काल चक्र में इसके बारे में पंडित जी आपको आज बहुत कुछ खास जानकारी देंगे। इसीलिए ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे उसको आप कोशिश कीजिएगा नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। तो चर्चा की हम पंडित जी के साथ शुरुआत करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025004। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 21 अक्टूबर 2016 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है दोपहर 2:37 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र रात 8:59 तक है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और आज रवि योग रात 9 बजे तक है। तो दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा पोटली आपकी किस्मत बदल सकती है। इस पोटली में अलग अलग परेशानियों के लिए आपको करना क्या है, बस 6 अलग अलग चीजें रखकर आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना मन से करनी है। ऐसे में अगर आपकी आमदनी तो है लेकिन पता नहीं क्यों आपके घर में बरकत नहीं है, हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस दीपावली पर आपको अपनी पूजा पोटली में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है, उस पोटली में किन चीजों को रखना है और कैसे मां लक्ष्मी की आराधना करनी है, पंडित जी आपको सबसे पहले यही बताएंगे। बताइए पंडित जी, वो पहली चीज कौन सी है जो हम पूजा पोटली में रखें और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। दीपावली की शाम को जब आप वृषभ लग्न या सिंह लग्न में पूजा करेंगे तो आपको एक पोटली भी इस साल तैयार करना है जो पोटली आपके दुख दरिद्रता को दूर करेगी। और इस पोटली में होंगे 6 चीजें। हो सकता है इन 6 चीजों में काफी चीजें आपके घर में उपलब्ध भी हों और नहीं तो अभी समय है, इसकी आप व्यवस्था कर सकते हैं। कागज कलम लेकर बैठिए। बहुत बड़ा पर्व दीपावली का आपके सामने आने वाला है। तैयारियां पहले से रखेंगे तो सफलता मिलेगी। तो उस पोटली में जो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं वो है पारे से बनी हुई लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा, जिसको कहते हैं मूर्ति। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत प्रयास करने के बाद भी पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही है, या पैसा आता तो है लेकिन कहीं ब्याज में, कहीं रोग में, कहीं मुकदमे में ऐसा खर्च हो जाता है कि परेशानी ज्यों के त्यों बनी रहती है, तो देखिए घबराइए मत, धैर्य रखिए। इस दीपावली पर पारे के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए और उसका षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करिए। आवाहन, आसन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और इसको अपने अलमारी में, तिजोरी में स्थापित करें। देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, पारा अपने आप में खुद में एक सिद्ध धातु है जिसे किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है और इस धातु से
बनी हुई मूर्तियां अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए पारे के लक्ष्मी गणेश को यदि आप अपनी पूजा पोटली में स्थापित करेंगे तो इसका मतलब कि महालक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री गणेश की कृपा आपके परिवार पर, आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर बेकार के कामों में आपका पैसा हमेशा खर्च हो जाता है, आपको इस दीपावली पूजा की पोटली में ऐसी एक कौन सी चीज स्थापित करनी चाहिए जिससे आपका फिजूल खर्च रुक जाए और आपके घर में बरकत का वातावरण बन जाए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो दीपावली की पोटली में क्या रखने से आपके फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। 6 अलग अलग चीजें हैं जो आपको इस पोटली में रखनी है। एक चीज के बारे में आपको पंडित जी ने बताया, आगे भी हम जानेंगे कि वो बची 5 चीजें कौन कौन सी हैं। अभी जरा मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ उपाय और शुभ दान। देखिए, मेष राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी हैं मंगल और आपके कुटुंब और परिवार भाव का स्वामी है शुक्र। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की जो स्थिति बन रही है कुंडली में, और चंद्रमा से मंगल की जो परस्पर सप्तम स्थिति बन रही है आज, इससे एक बात स्पष्ट है कि आज आप अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है आपके लिए, आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में कुछ नए चैलेंज मिल सकते हैं, नौकरी में थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए अच्छे के लिए होगा। यात्रा में भी जाने का योग बन रहा है। आज का शुभ उपाय आपके लिए है कि आप दुर्गा जी की आराधना जरूर करिएगा। और हाँ, आज आप अगर लाल वस्त्र का दान करेंगे और शुभ अंक 9 को मान करके अपने काम करेंगे और शुभ रंग लाल अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि पर 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि है, शुक्र, शनि और बृहस्पति। 3 में से 2 शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, और 1 शनि पापक ग्रह है। तो शुभ ग्रहों की अधिकता के कारण निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों की आज सेहत अच्छी रहेगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन, नई योजनाओं की शुरुआत आप कर सकते हैं, नया सामान भी आप खरीद सकते हैं। और आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है और बुध की जो इससे बैरा दृष्टि है, इसके कारण आज आपको पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं और चांदी का दान किसी शिव मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, हम हमेशा धन से जुड़े कार्य करते हैं और हमेशा असफलता हाथ लगती है, तो ऐसे में दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व, एक खास मौका होता है, माँ लक्ष्मी को मना लिया जाए और जीवन में अगर हम लोग खुशहाली पाना चाहते हैं तो दीपावली की पूजा में जो हमें पोटली का इस्तेमाल करना है, आप लगातार बता रहे हैं, दूसरी चीज कौन सी है जो हम रखें और हमें सफलता हाथ लगे? अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। अगर आपको धन से जुड़े हुए कामों में हमेशा असफलता मिलती है, जो भी काम आप शुरू करते हैं अपनी आजीविका के लिए, उसमें कुछ दिनों के बाद आपको असफलता मिलती है, तो इस दिवाली पर आपको
अपने पूजा की पोटली में जो दूसरी चीज रखना है वो है स्फटिक का श्रीयंत्र। स्फटिक का श्रीयंत्र को ही शास्त्रों में यंत्रराज और यंत्र शिरोमणि नाम की संज्ञा दी गई है। हमारे प्रायः दर्शकों के घर में स्फटिक का श्रीयंत्र होगा, क्योंकि इस पर हमने बहुत बार कार्यक्रम किया है। और स्फटिक के श्रीयंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर इसको धो करके, पोंछ करके, स्वच्छ करके रख दिया जाए और इसको ध्यान पूर्वक 5 मिनट तक देखा जाए तो चाहे जितना डिप्रेशन का पेशेंट होगा उसको भी राहत मिलेगी। और जो व्यक्ति इसे अपने दाहिने हाथ पर रख करके और 7 बार अपने इच्छाओं को कहता है, उसकी मनोकामना 21 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है। बस शब्दावली में न शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शब्दावली जो भी आपकी इच्छा की हो उसमें कहीं न शब्द नहीं आना चाहिए। अर्थात आप जो भी इच्छा करें, सारा इच्छा के शब्द आप बोलें वो पॉजिटिव बोलें, एक भी शब्द निगेटिव न बोलें। जिन लोगों को धन से जुड़े कामों में सफलता नहीं मिल रही है, धन के मामले में किस्मत कभी साथ नहीं दे रही है, उनको दीपावली की पूजा में स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और अनार के दानों से ललिता सहस्त्र नाम के 1008 नामों को बोलते हुए उस श्रीयंत्र का सहस्रार्चन करना चाहिए और अनार को श्रीयंत्र से उतारकर उसे प्रसाद बांटना चाहिए और उस श्रीयंत्र को पूजा की पोटली में दिवाली की रात सम्मिलित कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी और घर में इसकी हर रोज अगर पूजा किया जाए तो वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। अगर पैसों के मामले में किसी की किस्मत बहुत खराब है, जिंदगी भर से पैसे के अभाव में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो दीपावली की पोटली में तीसरी कौन सी चीज है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, आपकी किस्मत को चमकाने में सहायता कर सकती है, आपके जीवन में हर खुशी मिले, इसकी सामर्थ्य उस चीज में है। ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं और इसके साथ ही आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा देते हैं और इसके साथ ही आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि पर इस समय मंगल की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा इस समय 12 डिग्री 56 कला पर गोचर कर रहा है, द्वितीयेश होकर के। इसका मतलब आज मिथुन राशि के लोग पूरे दिन उत्साह जोश से भरपूर रहेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलेंगी, पैसों की बर्बादी तो कुछ होगी, लेकिन आज आपको हर प्रकार की नकारात्मक निगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा। गाय को पालक या हरा चारा खिलाइएगा, हरी मूंग का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में करना है। रवि योग आज सुबह 6:30 बजे ही शुरू हो गया है और रात 9 बजे तक रहेगा, तो इसलिए आज रवि योग में अगर आप काम करेंगे सफलता मिलेगी। 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, इसमें किसी यात्रा की शुरुआत आप ना करें। और आज कर्क राशि के जातकों की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, इनकी किस्मत का हाल और इसके साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपका ग्रह गोचर अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे आपका राशि स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है, आपके द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है। इसका मतलब कि परिवार में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है और आज कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सतर्क रहना चाहिए और आज पैसों के नुकसान की भी संभावना है। इसलिए यदि यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की भी हिफाजत करें। अगर घर पर हैं तो आज शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाइए। अगर घर पर हैं तो किसी शिव मंदिर में दूध का दान जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी भी पैसे रुपए से जुड़ी कोई संकट की स्थिति ना बने, तो आपको इस दीपावली पर अपनी पूजा की पोटली में कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, बस अब से थोड़ी देर में। तो इस दीपावली अपने घर में मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको दीपावली की पूजा पोटली में कौन सी 2 चीजें जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी ने बताया। लेकिन बाकी 4 चीजें कौन सी हैं और उनको पूजा पोटली में रखने से जीवन की कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो क्यों ना आज से ही आप माँ लक्ष्मी की पूजा की उन तैयारियों के बारे में जान लें जो आपके जीवन में धन समृद्धि ला सकती हैं। उन्हीं में से एक के बारे में काल चक्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं और वो है दीपावली की पूजा पोटली। इस पोटली में 6 अलग अलग चीजें रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से 6 अलग अलग परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपके अलावा आपकी दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपके अलावा परिवार के वो सदस्य जो कमाते हैं और उन पर भी आर्थिक संकट एक साथ आ गया है, तो आपको इस दीपावली अपनी पूजा पोटली में तीसरी कौन सी चमत्कारी चीज जरूर रखनी चाहिए और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना चाहिए, पंडित जी आपको अब ये बताएंगे। बताइए पंडित जी, वो तीसरी कौन सी चीज है? देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया आपको कि पारे के लक्ष्मी गणेश रखिएगा, उनका पूजन करिएगा, उनको पूजा पोटली में सम्मिलित कीजिएगा। दूसरी चीज मैंने बताया यंत्र राज को, जो यंत्र शिरोमणि है स्फटिक के श्रीयंत्र को। अब तीसरी चीज जो बहुत ही सस्ती है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी सस्ती है, 5 से 7 रुपए में मिल जाती है, वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र तीसरी चीज है। जिन लोगों को लंबे समय से पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको चाहिए कि दीपावली की रात शाम को वृषभ लग्न में गोमती चक्र पर हल्दी और केसर पत्थर पर घिस करके उसे अपनी अनामिका उंगली से, छोटी वाली उंगली के बगल में जो उंगली है इसी को अनामिका कहते हैं, इससे हल्दी और केसर को हर जितने गोमती चक्र हों उन पे लगाइए और लगाने के बाद उसे रेशमी पीले कपड़े में 11 गोमती चक्र रख करके और उसकी पूजा करिए, जैसे आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्रीयंत्र की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद इसको बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार, कैसे धन धान्य से आपका जीवन सदैव संपन्न बना रहता है। 11 गोमती चक्र खरीदने में 60 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ आलस्य मत करिएगा, इस उपाय को जरूर करिएगा। उपाय जरूर सस्ता और छोटा है, लेकिन असर बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु शनि की दशा चल रही हो, 7.5 से आप पीड़ित हो गए हों और कोई उपाय अब काम न कर रहा हो, पूजा पाठ पर से आपका विश्वास उठ गया हो, तब क्या करेंगे? ऐसी भी परिस्थिति के लोग मिलते हैं जो बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी अपने जिंदगी की मुश्किलों को हल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से उपाय करने के बाद भी जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानता हूं इस बात को, ऐसे भी लोग हैं समाज में। उन्हें भी चाहिए कि एक गोमती चक्र दिवाली की रात पूजा करके उसे अलग रख लीजिए और दूसरे दिन दिवाली के भाई दूज के दिन उसे किसी सुनार के पास ले जाकर के चांदी में उसकी एक अंगूठी बनवाइएगा
और अपने अनामिका उंगली के नाप की अंगूठी बनवाइएगा और उसे भाई दूज के दिन ही शाम को अपने बहन के घर जाइएगा, बहन के घर भोजन करिएगा और बहन को दक्षिणा दीजिएगा, बहन को साड़ी दीजिएगा, बहन को सामान दीजिएगा और बहन के हाथ से वो अंगूठी बहन को दे दीजिएगा। बहन के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप वो अंगूठी लेकर अपने हाथ में पहन लीजिएगा। फिर देखिए, चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा और चाहे दरिद्र योग हो, चाहे रेखा योग हो, आपकी कुंडली में सारे योगों से आपको बचाव होगा। ये अंगूठी आपके लिए रामबाण बन जाएगी। अगर बेकार के कामों में आपका पैसा हमेशा खर्च हो जाता है तो आपको इस दीपावली पूजा में पोटली में कौन सी चौथी चीज स्थापित करना है, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन सी चौथी चीज है जिसे आप पोटली में रख करके माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जानना आपके लिए अत्यावश्यक है। तो आप एक क्षण के लिए भी कार्यक्रम को मत छोड़िएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम का लाभ उठाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा हमारे दर्शक इस बीच जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम मनोरमा ओझा है। जी मनोरमा जी। जन्म स्थान कलकत्ता। जी। सन 1955 11 बजे दिन में, जी, सोमवार के दिन जी, मेरा जन्म हुआ। जी। और पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सहायक अध्यापिका थी। क्या कहते हो? नौकरी करती थी, सहायक अध्यापिका थी जी। सरकारी स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल में। जी। तो वहाँ पे प्रबंधक के साथ में विवाद हो गया, सामूहिक विवाद। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ, फिर भी मेरा वेतन रुका हुआ है और हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जी। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमें सफलता मिलेगा? सन 1998 से वेतन बाधित है। देखो मनोरमा, एक बात बहुत स्पष्ट बताऊंगा। अब आपकी उम्र हो गई 62 साल और मुकदमा इतने दिनों से चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि विलंब जो कुछ भी हो सकता है, अभी से 26 अक्टूबर 2017 तक का विलंब हो सकता है, लेकिन पैसा आपको मिलकर रहेगा, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपको पैसा और जल्दी मिले तो आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन लगातार आप करने की कोशिश करिए रुद्राक्ष की माला पर, और सूर्य को नित्य जल दीजिए। जल देते समय उसमें चावल, फूल, रोली, हल्दी, ये सारी चीजें तो डालिए, लेकिन 21 लाल मिर्च के दाने भी डालिए। ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। और अब सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सिंह राशि में राहु केतु का प्रभाव जो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुटुंब भाव में, परिवार भाव में बुध बृहस्पति दो शुभ ग्रहों की जो स्थिति है, ये सोने पे सुहागा का काम कर रही है। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, उनके घर में उनके संतान से जुड़ी हुई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य के अवसर बन सकते हैं। महिला मित्रों से मुलाकात हो सकती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। ऐसे में कारोबार में मुनाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, घर परिवार के सदस्यों की कमाई बहुत है, सभी लोग कमाने वाले हैं, घर में मतलब पैसा अच्छा आता है, लेकिन उस पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते जरूरत के समय, बेकार के कामों में खर्च हो जाता है वो पैसा। तो इस चीज से बचने के लिए दीपावली पूजा में हम पोटली में क्या कुछ खास रखें, वो चौथी चीज कौन सी है ये बताइए। देखो ज्योत्सना, धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति धन की होती है कि आप उसे दान करें, मध्यम गति धन की होती है कि उसका आप उपभोग करें,
और अधम गति होती है कि उसका नाश हो जाता है। दान तो आप समझ गए होंगे, किसी जरूरतमंद को देना दान है, किसी योग्य पात्र को देना दान है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छे घर में रहना, अच्छे गाड़ी से चलना, अच्छी चीजें पसंद करना, ये भोग है। और नाश जो है, दवाई पर पैसे का खर्च होना, चोरी हो जाना, सरकारी किसी टैक्स का आपके ऊपर कोप हो जाए, या आपका धन कोई आपको ठगी करके लूट ले, तो ये धन का नाश है। या खानदान में कोई ऐसा लड़का पैदा हो जाए जो दुर्व्यसन में आपकी सारी बनाई हुई चीज को चौपट कर दे, तो ये धन की तीसरी गति। अगर दो आप नहीं करेंगे, दान और भोग नहीं करेंगे और धन का संचय करेंगे, तो तीसरी क्रिया अपने आप हो जाएगी, अर्थात धन का नाश होना ही होना है। क्योंकि लक्ष्मी चंचला है और लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, एक तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी है और एक कमल वासिनी लक्ष्मी है। इसीलिए तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि हर समय कमल वासिनी लक्ष्मी की पूजा करो। कमल वासिनी लक्ष्मी की पूजा करोगे तो पैसे के साथ साथ सद्बुद्धि भी मिलेगी, जिससे आपका परिवार बर्बादी से बचेगा। और उलूक वाहिनी लक्ष्मी की पूजा करने से धन तो बहुत आएगा, लेकिन दिमाग उल्लू हो जाएगा, उल्टे सीधे निर्णय लोगे, कंजूसी करोगे, पेट भर नहीं खाओगे और पैसे जोड़ कर रखोगे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके खानदान में, आपके कुल में कोई ऐसा चिराग पैदा होगा जो आपकी सारी बची बचाई जमा पूंजी को ऐसे गलत रास्तों पे फूंक देगा कि आपकी आत्मा स्वर्ग से भी देख करके रोएगी। तो इसलिए दीपावली की पूजा पोटली में चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूं, वो है कौड़ियां। जिन लोगों को पैसा हमेशा बेकार के कामों में खर्च हो जाता है, कानूनी मामलों में परेशान रहते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को दीपावली की रात वृषभ लग्न या सिंह लग्न में 2 पीली कौड़ियों को लक्ष्मी पूजन में रखना चाहिए। पूजा के बाद एक पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में और दूसरी पीली कौड़ी अपने पास रखना चाहिए। दूसरी कौड़ी को अपने पास रखने से, संभाल कर रखने से कभी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। ध्यान दें, कौड़ी का अपने पास रखना अगर फायदेमंद है तो उसका खो जाना भी दुर्भाग्य सूचक है, इसलिए उसकी हिफाजत भी करना चाहिए। अब अगर पैसों के मामले में किसी की किस्मत बहुत खराब है, जैसे दरिद्र योग है अगर जन्म कुंडली में आपके, और तरक्की नहीं हो पा रही है, तो दीपावली की पूजा पोटली में एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप रख लें और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, इस बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा कन्या राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें, शुभ उपाय बता दें, शुभ दान बता दें, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि में 2 शुभ ग्रहों की स्थिति है, बुध और बृहस्पति की। चतुर्थ सुख स्थान में मंगल की स्थिति है, लेकिन कुटुंब स्थान में सूर्य की स्थिति है, वो भी नीच राशि में। लेकिन अभी एक बात बताना चाहूंगा कि तृतीय भाव में शुक्र और शनि की स्थिति नई योजनाओं की शुरुआत कराएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और इस दिवाली पर काफी आपका नाम भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आज आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि आज आप अगर हो सके तो पीपल या समी का पेड़ लगाएं और धार्मिक पुस्तक जैसे ललिता सहस्त्र नाम की पुस्तक किसी देवी मंदिर में ले जाकर के योग्य विद्वानों के हाथ में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा तुला राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है, अब आपको ये बताते हैं। देखिए, तुला राशि में तो इस समय सूर्य की स्थिति है और तुला राशि का स्वामी शुक्र कुटुंब भाव में है। तो तुला राशि के जातक आज तो कोई नया काम जरूर शुरू करेंगे और आज दूर की यात्रा भी करेंगे और बहुत खुशी मन से करेंगे, और विदेश से भी शुभ समाचार मिलेगा। आज बहुत खुशियां आपके जीवन में मिलेंगी, इसलिए अपने बच्चों का भी खुशी में ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का जरूर पाठ करिएगा और कपूर किसी धर्म स्थान में दान करिएगा जहां दोनों वक्त सामूहिक आरती होती हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग क्रीम। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, पैसों के मामले में किसी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, वही बात, पैसा बहुत है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि जो कमाई हम करते हैं अपनी जरूरत में वो पैसा काम आए, वो जरूरत में काम ना आके फिजूल खर्ची में जाता है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि अगर स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, और उसे मजबूत करने के लिए दिवाली पे खास मौका है, क्या हम पूजा पोटली में रखें? जो सुना, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहर व्याप्तम इदम सर्वत्र लोक्य सचराचरम। देखो भाई, अगर किसी की जन्म कुंडली में दरिद्र योग है, भिक्षुक योग है, दुर्भाग्य योग है, जैसे भाग्यात भाग्य गते राहु, भाग्य स निधने गते, भाग्य स नीचराशिष्ठो, भाग्यहीनो भवेत नर, ये सब चीजें अगर हैं जीवन में दुर्भाग्य की सूचक और दरिद्रता ने एकदम डेरा डाल दिया है जिंदगी में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना कीजिए। कुबेर यंत्र की स्थापना करिए अपने दिवाली की पूजा में। कुबेर को देवताओं का धनाध्यक्ष कहा जाता है, महालक्ष्मी के ये सचिव हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं। जिस घर में भी कुबेर यंत्र होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, नहीं आती है, और हर समय तरक्की होती है। कुबेर यंत्र की हर रोज पूजा करने से बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दीपावली की रात में मां महालक्ष्मी की पूजा के बाद जो लोग कुबेर यंत्र की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं और उसे अपने तिजोरी में स्थापित करते हैं, ऐसे लोग ही अपने जीवन में श्रीमान कहलाते हैं। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आपकी राशि में शुक्र शनि की स्थिति बनी हुई है और चंद्रमा 8वें स्थान में गया हुआ है, इसलिए आप सोच समझ करके बात करें। नया काम आज अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें और खान पान पर ध्यान दें, वरना बीमारी सुनिश्चित है। शनि के 7.5 के प्रभाव में आप चल रहे हैं। अचानक धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन सेहत से सावधान रहिएगा, वरना कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। हनुमान चालीसा का आज जरूर पाठ कीजिएगा और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो पूजा पोटली में हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन अब व्यवसाय का ट्रेंड बदल गया है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ आपको घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा है। तो दीपावली की पूजा पोटली में जो 6वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज है और जो महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, वो है कमलगट्टे की माला। 40-50 रुपए की कमलगट्टे की माला मिलती है 108 दाने की, लेकिन कितना चमत्कार है इसमें कि इसकी प्रशंसा मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूं। अगर लगातार आपको नुकसान हो रहा है और आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो ये 40-50 रुपए की कमलगट्टे की माला आप अपने घर ले आइए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करिए, उस पर कमलगट्टे की माला की पूजा करके कमलगट्टे की माला मां महालक्ष्मी को चढ़ाइए और एक कमलगट्टे की माला की पूजा करके उसे दूसरे दिन अपने कार्य क्षेत्र में या तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कमलगट्टे की माला में घुन बहुत तेजी से लगते हैं, कीड़े, और ये 3-4 महीनों के बाद इसके दाने
खराब हो जाते हैं। इसलिए इस माला को देखते रहिएगा। जब भी ये माला खराब हो तो इसको जल में प्रवाहित करिएगा और इसकी जगह पर दूसरा माला शुक्रवार के दिन ले आकर के पूजा करके फिर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा आपके लिए कारगर उपाय सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, धनु राशि में मंगल की स्थिति और बुध बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज धनु राशि के जातक नया कपड़ा खरीदने के, नया गहना खरीदने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे और खरीदेंगे भी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी मैरिड लाइफ, आज आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में जहां भी आप जाएंगे आज आपको इज्जत मिलेगी और किसी भी प्रकार की साझेदारी से, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा उपाय इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो राशि स्वामी बृहस्पति है वो इस समय शत्रु राशिस्थ है, इसलिए अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। नहीं जा सकते तो टेलीफोन से आशीर्वाद ले लीजिए। और शुभ दान ये है कि पीले कपड़े का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो यहाँ वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके हर काम को सफल बनाएगा। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज माँ दुर्गा की पूजा में एक नारियल जरूर रखिएगा। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विध समेत पूजन करवावे, निश्चय होए प्रसन्न भवानी, पुत्र नहीं ताका गुड़ खानी। और पूजा के बाद उस नारियल को दक्षिणा के साथ किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। अगर कोई छोटी कन्या हो 2 से 10 साल के बीच में तो उसे भी ये नारियल और दक्षिणा देकर के आप आशीर्वाद ले लें। निश्चित रूप से जिस काम के लिए आप ये उपाय करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की जो आपके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। क्या खास करना होगा वास्तु टिप में आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी वास्तु पर। घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए अपने घर का कीमती सामान और तिजोरी ऐसी अलमारी में, ऐसे डायरेक्शन में रखिएगा जो हमेशा पश्चिम या दक्षिण की दीवार की तरफ लगी हो, ताकि उसका दरवाजा पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ ही खुले। तो निश्चित रूप से इससे आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना होगा मकर राशि के जातकों को, इनका आज का किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि पर 2 ग्रहों की पूरी दृष्टि है, बृहस्पति और शनि की। तो ये बात तो आज कह सकता हूं कि आज मकर राशि के जातक लेन देन से संबंधित काम में सफलता पाएंगे। आज आपके प्रॉपर्टी लेने का भी योग बन रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, किसी की जमानत अगर आपने किया या किसी की मध्यस्थता की तो आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइएगा और काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कुंभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि राहु केतु के प्रभाव में चल रही है, शनि की गुप्त बैरा दृष्टि है। तो निश्चित रूप से आज कुंभ राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा। पेट की बीमारी भी सता सकती है, एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है और पैसों की भी बर्बादी हो सकती है। लेकिन आज आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये डिसीजन आपके लिए ठीक होगा। आज आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा
जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या विशेष इन्हें करना है, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि पर बुध और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और मीन राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो इसका मतलब आज ये होगा कि आज जो मीन राशि के लोग हैं उनकी मां की थोड़ी सी सेहत खराब होगी और मीन राशि वालों को आज मान सम्मान भी प्रभावित होता दिखाई देगा। नौकरी में भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो कोई भी काम आज करते समय सावधानी रखें और अपने सामान का ध्यान रखें। केसर का तिलक अगर माथे पर लगाएंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। चने की दाल का दान किसी धर्म स्थान या लंगर में करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए दिवाली में पूजा पोटली में हमें क्या कुछ रखना है, ये आपने बताया। ये भी बता दीजिए कि इस पूजा पोटली को हमें कितने दिन अपने घर में रखना है? पूरे वर्ष जी, पूरे वर्ष रखिए। नित्य महालक्ष्मी की उपासना करिए। देखिए, दिवाली एक ऐसा पर्व आता है जिसमें आप अपने जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं सिर्फ एक दिन की उपासना से। और आज से लेकर के दीपावली तक आप रोज के कार्यक्रम देखिएगा, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ऐसे ऐसे अचूक देवी भागवत के उपाय आपको बताऊंगा जिसको सुन करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जिसे करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बहुत ही खास जानकारी आज आपने पंडित जी दी है हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।